युवा संसद के मंच पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस युवा जोश के साथ ये जोश दिखाएं। परिपाटी के मुताबिक राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। दीप प्रज्वलन के लिए अब सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप पधारें। हमारे बीच में जयपुर के उप महापौर पुनीत कर्नावट जी भी आ गए हैं। उनसे आग्रह है मंच पर पधारें। अब हमारे भाई पुनीत जी से आग्रह है स्वागत भाषण के लिए आप पधारें और इंडियन यूथ पार्लियामेंट के इस मंच पर आए मेहमानों के स्वागत में अपने मुखारबिंद से चंद शब्द कहें। पुनीत जी। युवा संसद के इस समापन सत्र में हम सबके बीच में तेलंगाना से पधारे हुए महामहिम राज्यपाल श्री जिष्णुदेव बर्मन साहब, प्रोफेसर दिवाकर डेका साहब जो मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला साहब, शिलांग नेहरू शिलांग के कुलपति महोदय, मेरे मित्र जो इस युवा संसद का लगातार आयोजन करते रहे हैं, भाई आशुतोष जोशी जी, विश्वविद्यालय के समय से मेरे सीनियर, मेरे अग्रज, विद्यार्थी परिषद के हमारे साथी आदरणीय राजेश गोयल जी, आज हम एक बार पुनः इस सभागार में मिल रहे हैं। ये एक ऐसा मंच है
जो विशाल भारत की विविधता को और विशाल भारत की समृद्धता को प्रदर्शित करने वाला मंच है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यूथ पार्लियामेंट फोरम से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और हर बार जब भी मैं यहां पर आया हूं तो मुझे आप जैसे जो मित्र यहां पर आते रहे हैं उन्हें सुनने का अवसर मिला है और हर बार मेरी ये मान्यता मजबूत हुई है कि आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र और भी अधिक सुरक्षित हाथों में होगा। आज मैं एक सुखद संयोग भी यहां देख रहा हूं। भारत का नॉर्थ ईस्ट 8 राज्यों का वो समूह जो भारत की संस्कृति का एक संवाहक है, वहां से आने वाली 3 विभूतियां हमारे बीच में यहां मौजूद है। जो तेलंगाना के महामहिम गवर्नर हैं वो त्रिपुरा से आते हैं और मैं आप जो मित्र मेरे सामने हैं उनको बताना चाहूंगा कि जितनी मेरी स्मृति है ये आपका तीसरी बार यहां पर पदार्पण हुआ है, जो इस बात को इंगित करता है कि ये जो यूथ पार्लियामेंट का फोरम है ये इतना मजबूत और प्रभावी है कि महामहिम को ये बार बार आप तक खींच कर ले आता है। और इसी तरह विश्वविद्यालय जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करने वाले होते हैं, वहां के 2 कुलपति आज डायस पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि इससे समृद्ध डायस इस पार्लियामेंट के फोरम को जो मिला है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आप जयपुर पधारे हैं, मैं जयपुर के उप महापौर के नाते भी आपका स्वागत करना चाहता हूं। जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है। जयपुर राजस्थान जो शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, उसकी राजधानी है और हमारे यहाँ की एक बहुत समृद्ध परंपरा राजनीतिक क्षेत्र की भी रही है, सामाजिक क्षेत्र की भी रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति राजस्थान की सभी पार्टियां पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहूंगा कि 3 दिन के इन विभिन्न सत्रों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और आज जब पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र को भारत ने जो मजबूती दी है उसको पूरे विश्व ने देखा है, समझा है, जाना है। ये लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। आज मेरी जिम्मेदारी यहां आप सबके बीच में आए हुए उपस्थित लोगों के स्वागत तक की है, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त रखूंगा और 2 वाइस चांसलर हमारे बीच में मौजूद हैं, महामहिम स्वयं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको सुनने का अवसर मिलेगा, सीखने समझने का अवसर मिलेगा और उसके बाद आशुतोष भाई एक प्रश्न उत्तर का सेशन रखते हैं। मैं समझता हूं आज भी रहने वाला है वो, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना तो बनता है भाई और सवाल का जवाब मांगना भी बनता है, पर सवाल पूछने वालों को स्वयं भी ये सेंस होना चाहिए कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। केवल मात्र सवाल पूछने के लिए सवाल पूछना लोकतंत्र का हामी होना नहीं है। हम बहुत बार देखते हैं कि गलत तरीके से गलत दिशा में ले जाने के लिए भी गलत ढंग से गलत तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। नौजवान साथियों को उससे बचना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके बाद जितनी भी अपने मन के अंदर कोई भी जिज्ञासा हो, आशंका हो, उसके बारे में आराम से प्रश्न करना चाहिए, खुलकर प्रश्न करना चाहिए। आप जितनी जिज्ञासा अपने में भीतर लेकर रखेंगे, मैं समझता हूं कि भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा और आप सब लोगों का यहां आना उतना ही सार्थक होगा। एक बार पुनः मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वान जनों का स्वागत करता हूं और आप जो पूरे राजस्थान, पूरे भारत से यहां पर आए, मुझे बताया कि नॉर्थ ईस्ट से भी 20-25 हमारे साथी यहां पर आए हुए हैं और राजस्थान भारत के प्रत्येक प्रांत से यहां पर प्रतिनिधित्व रहता है। 13 विदेश से भी लोग यहां आए हैं। अच्छी बात है। विदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तो भारत से सीखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब का यहाँ पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला। मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत दूर था, ट्रैफिक के कारण थोड़ा
विलंब हुआ, डरते डरते दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर आप सबके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और मोदी जी ने नौजवानों के ऊपर जितना भरोसा जताया है, मैं समझता हूँ कि हम सब उससे परिचित हैं और 2047 के विकसित भारत का संकल्प अगर कोई पूरा करेगा तो इसी यूथ पार्लियामेंट में बैठे हुए आप जैसे नौजवान पूरे करेंगे। और आप में से भी बहुत सारे लोग जब भारत की उच्च संसद के अंदर, भारत की लोकसभा में देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मैं समझता हूं कि 2047 के अंदर विकसित भारत बनने के इस संकल्प को हम साकार होते हुए देखेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनीत जी। 3 दिन में 3 महामहिम हमारे बीच, आप समझ सकते हैं कि इस मंच की प्रतिष्ठा क्या है, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये कैसे साकार हुआ, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम। इस पावन पुनीत बेला पर सर्वप्रथम परम पूज्य पिताजी का पावन स्मरण, जिनकी प्रेरणा से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। महामहिम राज्यपाल तेलंगाना आदरणीय जिष्णुदेव बर्मन साहब, जिनके साथ मुझे बहुत सारे अवसर मिले और जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन लगातार पिछले 8-10 साल से मिलता रहा है। जब आप त्रिपुरा रहे तो त्रिपुरा में भी जब मेरा जाना हुआ और जब विशेष अवसर आए तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे मंचों पे मौका दिया। मैं आज भी उस दशहरे के उत्सव को स्मरण करना चाहूँगा, जब मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रुका था और एकदम से मेरे पास फोन आया, आशुतोष कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ, चलो दौड़ के आओ, गेट पे आओ। और उस दिन मैंने जो त्रिपुरा का जो यात्रा की वो जीवन में सदैव स्मरण रहेगी। कैसे मैं रिमोट एरिया में गया उनके साथ में, और वहाँ पे जो लोगों का उनके साथ जुड़ाव है, लोगों का जो उनके साथ आत्मीयता है, वो अद्भुत है। सामान्यतः चूंकि पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, राजनेताओं के साथ रहने का मौका भी मिलता है, लेकिन वैसा एक सहज, एक स्नेहमयी वातावरण बाकी जगह मिला नहीं। और आपने भी न केवल त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर में, अभी भारत में के शेष भागों में भी लोगों से एक आत्मीय संपर्क रखा, उनको इंकरेज किया, उनको आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ आपकी जो विद्वत्ता है, आपकी लेखन शैली, आपका जो प्रस्तुति, वो बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट है। वो खुद कवि है, तो सोचिए जब कवि जो होता है तो कवि का हृदय कितना सहज और स्नेहमयी होता है। मैं उनका इस मंच में स्वागत करता हूं। आदरणीय दिवाकर डेका जी, मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति, आदरणीय प्रभाशंकर शुक्ला जी, नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति, मेरे अपने पुनीत जी भाई साहब, राजेश जी भाई साहब, और मेरे अनुज अश्विनी जी पारिक। विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे आयोजित यह युवा संसद का 28वां अधिवेशन है। जब थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ जो हम लोगों ने मुकाम सोचा था, जो कुछ सोची थी, वो कुछ परिकल्पना थोड़ी थोड़ी साकार होने लगी है। पुनीत जी भाई साहब जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि बड़ा मंच बन गया है, बड़ा मंच बनने की कल्पना नहीं थी, यह था कि विचार बने, कुछ युवा साथी यहाँ से विचार लेके जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो लोकतंत्र में हम लोग मानते हैं वो है प्रश्न। हम लोग ये प्रश्न का जो तत्व इनमें अगर समावेशित कर पाए तो हमारी युवा संसद की सार्थकता रहेगी। और हम इस बात को लेकर प्रसन्न है कि हमारे इस युवा संसद में देश के 24 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 राज्यों के प्रतिनिधि आए और 3 दिन तक इन्होंने बड़े अनुशासित, एकदम पारिवारिक भाव से हमारे साथ कार्य किया, हमारे साथ जुड़े। और
इन्होंने इस विधा को विकसित किया कि कैसे प्रश्न खड़े किए जाए। अवसर होगा, महामहिम की आज्ञा होगी तो कुछ हम प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि किस ढंग के प्रश्न होते हैं। बाकी आपका ये तीसरी बार आगमन है और चूंकि उनका युवाओं के साथ, बच्चों के साथ विशेष जुड़ाव है, खासकर बेटियों से उनका विशेष जुड़ाव है, इसलिए इसी आग्रह के कारण से वो काफी व्यस्तता के कारण से होने के बावजूद भी हमारे बीच में आए। यह महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण बात है कि मेरा और विचार, आपका विचार मत भिन्नता रखता होगा, मेरा और आपका विचार अलग होगा, लेकिन उस विचार के बाद एक संवाद का एक मंच होना चाहिए। वर्तमान विश्व परिदृश्य या देश में भी हम लोग देखें तो एक ऐसा विचार का मंच है नहीं जहां विचारों में मतभेद होने के बाद में हम लोग साथ बैठ सके। युवा संसद की जो परिकल्पना हम लोगों ने की थी, उसमें हमने यही परिकल्पना की थी कि विचार चाहे कोई हो, हम सब विचारों से बातचीत करेंगे, सब विचारों को एक साथ संवेद करके मंच पे लाएंगे। और विचारधारा के जो लोग भी आए उनकी भी बहुत अच्छी बात रही, उन्होंने यहाँ इस मंच पे आके कभी राजनीतिक बातें नहीं की। उन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ एक संवाद किया, एक संवाद जो अकेडमिक संवाद था, एक संवाद जो किसी दादा के पोते के साथ होता है, जो किसी पिता के पुत्र के साथ होता है, बड़े भाई का छोटे भाई के साथ होता है, दो मित्रों का होता है। ऐसा संवाद बड़ी आसानी से बहुत आगे बढ़ा। अवसर सुनने का है, अवसर मार्गदर्शन लेने का है, अवसर आशीर्वाद लेने का है। बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, केवल इतना ही कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जाहिर हो गया है कि कितना विराट मंच है और इस प्रतिष्ठा के आप भी भागीदार हैं। अब स्वागत की घड़ी है। आशुतोष जी से आग्रह करूंगा, महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा, लेकिन आज जोश कम नजर आ रहा है, ये बात। आशुतोष जी से आग्रह करूंगा, माननीय प्रोफेसर दिवाकर डेबा जी का आप स्वागत करें। प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। पुनीत कर्णावत जी हमारे बीच में है, उनका बहुत बहुत स्वागत। परंपरा मंच की है, सदस्य परिवार के। राजेश गोयल जी का स्वागत का आग्रह करूंगा मैं। नहीं, मैं इसका साथी हूँ। एक बार फिर जोरदार तालियां। प्रोफेसर डेका जी से मैं आग्रह करूंगा कि अब आप आए। युवा संसद के समापन की बेला है, लेकिन जो थीम इस बार की है, उस थीम के बीच में वो उद्गार, वो शब्द आपकी जुबानी। डेका साहब। माननीय राज्यपाल तेलंगाना से respected Kulpati Nehru Vishwavidyalaya and all dignitaries on the dais, all students, young friends, ladies and gentlemen. आज सुबह तो मैं बहुत कुछ बोला, more than 35 minutes or maybe more than that I spoke on you, I interacted on you. So I don't want to repeat same thing again. मैं तो बहुत अच्छा लगा जो मीडिया फाउंडेशन ने आशुतोष जोशी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम किया, पूरा देश के युवाओं को एक साथ लाया ये फोरम पे।
तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी युवा लोग इस तरह आते रहिए, जुड़ते रहिए, पूरा हमारा भारत को महान बनाइए। ये देश आपका है, इट इज योर कंट्री, यू हैव टू कीप इट स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। आप लोग ऐसे आते रहेंगे तो देश जुड़ते रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये फाउंडेशन ने ये बहुत इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पे भी संभव होगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा युवक को इधर लाके आएंगे और सो दैट दे गेट कनेक्टेड across the country. Thank you very much. Jai Hind.